हाँ तो दोस्तों, कल हमने बीजगणितीय जोड़ और बीजगणितीय घटा पढ़ा था, क्यों बच्चों? तो आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय गुणा व बीजगणितीय भाग। ठीक है, एक बार मैंने तुम्हें करा भी रखा। सबसे पहले बीजगणितीय गुणा में एक फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पे ए की पावर m और ए की पावर n हो तो उसे हम ए की पावर m प्लस n कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हम इसे बक्से के अंदर बंद कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है, जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 लिख रहा हो तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे ना, 2 और 3। ठीक है, अगर कहीं से जेड की पावर 6 इंटू जेड की पावर 4 लिख रही हो तो इसका क्या हो जाएगा? जेड की पावर कितनी हो जाएगी? यानी कि जेड की पावर 10। ठीक है, करवा रखे हैं ये, करवाए थे ना, प्रैक्टिस भी करवा रखी है इनकी। ठीक है, अब इतना तो सबको पता ही होगा बच्चों। सब तुम्हें भी बताना, इसमें आधार कितना है? 4 नहीं 5। वेरी गुड सैनाम, आधार कितना है इसमें? 5 और घात कितनी है? 4। ठीक है, आधार को इंग्लिश में क्या कहें? बेस। और घात को इंग्लिश में क्या कहें? पावर। ठीक है, दो पावर को क्या कहें हम? अगर किसी की दो पावर हो तो, अगर x की घात 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? x की स्क्वायर। x की स्क्वायर, x की स्क्वायर भी कहते हैं या x की घात 2 भी कहते हैं। x की घात 2 या फिर x की पावर 2 भी कह देते हैं। x की पावर 2, ये सारे इसके नाम हो गए। ठीक है, और ये हो गया दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला। अगर कहीं सी, मतलब इसी का ही एक एक और रूप है, वो कर लेते हैं एग्जाम्पल इसी का ही। अगर कहीं ऐसा लिख रहा हो z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, तो इसका मान कितना हो जाएगा? जेड की पावर 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, जेड की पावर यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह एक एक पावर है। एक 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 एक, वे दिखाई नहीं दे रही थी बस, क्योंकि एक हम लिखते नहीं, पावर 1। ठीक है, अगर कहीं भी किसी चीज की पावर 1 होती है तो उसे हम लिखते नहीं, बाकी 2 3 4 1000 10,000 कितनी भी हो वो हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कहीं पे एक पावर हो तो उसे हम सिंपल लिख दें, चाहे वो किसी की भी पावर हो उसे हम सिंपल लिख दें। यहाँ पे अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब ये जेड की पावर एक एक कितनी बार है? 4 बार। तो सारी जुड़ जाएंगी ये, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी जेड की पावर? 4। अगर अगर बिल्कुल सिंपल मैं कहूँ तो जितनी बार जेड गुना में लिखा रहेगा उतनी उसकी घात हो जाएगी। ठीक है, एक और सवाल ले लें। अगर x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2 लिखा हुआ हो तो कितनी पावर हो जाएगी बच्चों? 8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारी पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। 5 प्लस 2 कितनी हो जाएगी x की पावर? 8। ठीक है, समझ में आ गया? ये फाइनल आंसर है इनके। तो ये हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज करना सीख लिया। अब दूसरे फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे, वो होता है भाग वाला। अगर कहीं a की पावर m भाग a की पावर n हो, पावर थोड़ा सिर पे होनी चाहिए, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा? a की पावर m माइनस n। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये भी क्या है? एक फॉर्मूला है। कैसे करेंगे इसको देखेंगे एक बार। अगर कहीं पे x की पावर 4 और बटे x की पावर 2 लिख रहा हो तो इसका मान कितना हो जाएगा? कौन बता देगा? यही तो लिखा हुआ,
तो इसमें क्या करना, ऊपर जो पावर है माइनस नीचे जो पावर है। तो बेस क्या है, बेस क्या रखेंगे, x की पावर 4 माइनस 2। वेरी गुड बच्चों। तो कितनी हो जाएगी x की पावर 2 हो जाएगी। सही है गलत है, सही है। चलो ये भी लगाना आ गया तुम्हारे पे, ठीक है। अगर कहीं x की पावर या z की पावर या t की पावर किसी की भी ले लो 3 लिखी भी हो तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, ये इसको क्या पढ़ा जाएगा, t की क्यूब। और वैसे घात में क्या पढ़ा जाएगा, t की घात या फिर t का क्यूब बोल दो, या फिर t की घात 3 बोल दो, या फिर t की पावर 3 बोल दो। सब एक ही नाम है, ठीक है। इस चीज को हम ये सब कह सकते हैं, इस चीज को हम ये कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आए दोनों फॉर्मूले। अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा कि वो क्या लिखा हुआ, z की घात वो सॉरी सैनाम क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड। दूसरा नाम बतावेगा ये, वेरी गुड। स्क्वायर और क्यूब तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर कितनी घात को बोल रहे हैं, दो का घर का नाम है, और 3 घात का घर का नाम क्या है, क्यूब। ठीक है बच्चों, मिटा दो इसको, अंडरस्टैंड, बिल्कुल बेहतरीन। इसका तीसरा चौथा फॉर्मूला भी ले ले, छोटे ही है ना वे फॉर्मूले तो हैं। a की पावर 0 का मान कितना हो, किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना हो, गलत, कितना हो सैनाम याद कर, किसी की घात 0 हो तो क्या नाम हो उसका, 1। वेरी गुड, वेरी गुड हैदर, क्लैपिंग करो हैदर के लिए। अगर 5 की पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा, अगर s की घात 0 होगा तो कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। किसी की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1। तीनों फॉर्मूले समझ में आगे लगाने, आगे फॉर्मूले को बक्से के अंदर बंद करते रहो, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक और फॉर्मूला है इसका, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी हम करेंगे एक लास्ट फॉर्मूला रह रहा है, a की पावर mn, जो चौथा फॉर्मूला है वो करेंगे, ठीक है। a की पावर m और n, ठीक है। अगर कहीं पे ये दिखाई दे हमें पावर की पावर तो वो कैसे खुलेगा, ठीक है। तो ये जब खुलेगा तो ऊपर वालों की दोनों की गुणा हो जाएगी, तो a की पावर कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल कर लेते हैं इसके। अगर 5 की पावर 3 और फिर पावर 2 हो तो इसका मान क्या होगा, इन दोनों की गुणा कर लो ऊपर ऊपर वालों की, 3 गुणे 2, 5 की पावर कितनी होगी। अगर z की पावर 7 और 2 लिखा हुआ हो तो क्या मान हो जाएगा इसका, z बेस सेम रहेगा, ठीक है। z की पावर 14। अगर कहीं पे 2x की पावर 3 लिखा हुआ हो और यहाँ x स्क्वायर हो तो क्या होगा, 2x की 2 गुना देखो इसमें दो चीजें हैं, दो पद तो कहने की नहीं लेकिन दो चीजें हैं, एक 2 है और एक x स्क्वायर है, तो दोनों की अलग अलग पावर 3 करनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 इंटू x की पावर स्क्वायर, x की स्क्वायर की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 तो हमें आ गई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार गुणा में लिखना, भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 यही तो हो 2 की पावर 3, इसका मान कितना हो 8, ठीक है। तो इस वाली चीज का मान तो कितना हो गया 8, और ये कितना लिखा हुआ x की पावर 2 की पावर 3, और ये तो मैंने अभी सिखाया तुम्हें खोलना ये रहा, तो इसका मान कितना हो जाएगा x की पावर 2 गुणा 3 x की पावर 6। देखो समझो, देखो समझो, इस यहां तक हमारा काम बिल्कुल आसानी से हो रहा था क्योंकि अंदर एक ही चीज लिखी हुई थी, ठीक है। एक ही चीज लिखी हुई थी तो करना आसान था काम, एक ही चीज थी तो काम करना आसान था ना, 3 दूनी 6, ठीक है।
यहाँ पे देखो, यहाँ भी आसान था, 7 दूनी 14, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, है क्या दो चीज। अब दो चीज है तो इसकी अलग पावर 3 करनी पड़ेगी और इसकी पावर 3 अलग करनी पड़ेगी। जब इसकी पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। 2 की पावर 3 का मान कितना हो, 8, तो इसका मान तो हो गया 8। और ये है, अब इसकी पावर 3 करेंगे तो ये ऐसे खुलेगा, पावर की पावर हो जाएगी ना 2 की पावर 3, x की पावर 2 की पावर 3, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 3 दूनी 6। तो इसका पूरे का मान जो आएगा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x 8 x की पावर 6, ठीक है। मिटा दूं इसे तो यार, रखो रहने दो। सवाल तो ये था तुम्हारा, ये तो मैंने कैलकुलेशन बताई इसकी। चलो ये भी काम खत्म हुआ तुम्हारा। बेटे आराम से एडजस्ट हो जाओ, ज्यादा टाइम खोटी मत करो, ना मेरा करो ना अपना करो। वो कौन कर पाता है, कौन उनके उत्तर दे पाता है। पहला सवाल, 5 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 5x। वेरी गुड, क्योंकि पावर यहाँ कितनी कितनी है, 1 1, ठीक है। सारी की सारी जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी, 5x की घात 4। इसका मान कितना हो जाएगा कार्तिक, कार्तिक इसका मान कितना हो जाएगा, m की पावर 3। दूसरा नाम क्या होगा इसका, m की पावर ठीक है। एक और, x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा x, इसका मान क्या होगा बच्चों, देखो x भले ही यहाँ पड़ा हो लेकिन है तो गुणा में ही सारी चीजें, एक ही तो पद है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक ही तो पद है, गुणा में लिख रही है ना, तो ये हो जाएगा x की तो एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, x क्यूब, और y की पावर एक यहाँ है, एक यहाँ है, y स्क्वायर, x की क्यूब और y की स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी को। अगर ये हो बच्चों c गुणा c 50 बार, तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, वेरी गुड, c की पावर 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर a गुणा a गुणा a गुणा a n बार हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मान, a n बार हो, a की घात n, a की पावर 3 और n, a की 3? पावर n, a की पावर n 3a 3a क्यों होगा, जब c 50 बार था तो c की घात 50 हो गया था, अब a n बार है तो c की a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। सरकारी वाले बच्चे से मार खा रहे तुम, है भाई आयुष, सरकारी वाले बच्चे से मार खा रहे तुम। चलो बच्चों ए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा तो फिर इसके आगे का काम कर लेते हैं। देखिए जितना है, जितना जोड़ घटा गुणा था उतना हो चुका है हमारा, ये हमारे कोर्स में इतना ही है, जो छठी का मैथ है 1 तक ही है, इससे ज्यादा जोड़ घटा गुणा भाग उसमें आएगा फिर 7वीं 8वीं में, ठीक है बच्चों। अब इसमें करते हैं एक आध सवाल, ये सारे छोटे बच्चे भी करेंगे जो जिस सवाल को मैं देखना, ठीक है। 2 नंबर के सवाल हैं वे कर लेते हैं, देखते हैं हमारी मेरी क्लास में से कौन कौन कर पाएगा उन्हें। आवाज थोड़ी कम करो। हाँ ठीक है बच्चों, कल मैंने कोष्टक के बारे में बताया था तुम्हें, बस इतनी गुणा भाग है हमारे कोर्स में डीएलएड में, ठीक है। सेमेस्टर 1 के कोर्स में इतनी है गुणा भाग, इससे ज्यादा नहीं है। प्यारे बच्चों कितने ब्रैकेट होते हैं कल बताए थे मैंने, एक तो लाइन फिर स्मॉल करली क्लोज, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सोल्व करते हैं,
फिर उसके बाद फिर तो इसमें स्मॉल लाइन तो है नहीं इसमें कहीं भी, लाइन नहीं है तो किस पे जाएंगे फिर? स्मॉल कहाँ पे है? डीएलएड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में, ठीक है। तो ये वाला स्मॉल होगा ना, पहले स्मॉल होगा तो स्मॉल, बाकी सारा ऐसे कैसे लिख देंगे, और बाकी सारा ऐसे कैसे लिख देंगे और इसे कर लेंगे। 9 में से 6 गए, कितना बच गया? 3, और ब्रैकेट के अंदर कितना लिख देंगे? 3। फिर ये वाला मंजिला कोष्टक और फिर बड़ा ब्रैकेट, बैठ जा। 121 माइनस सैनाम, अब क्या होगा? 3 और 3 लिख रहा, बीच में ब्रैकेट है, क्या करूं इनका? जोड़ करूं, घटा करूं, गुणा करूं, भाग करूं? 3 और 3 की, 3 और 3 के बीच में क्या करूं? ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ है? ब्रैकेट का मतलब क्या हो? गुणा। तो 3 की 3 में गुणा हो गया, 3 तिया, माइनस का निशान नुक्का 9 और 3 तिया 9। मंजिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब कौन से कोष्टक की बारी है बच्चों? मंजिला। 121 ऐसा कैसे ही, माइनस 16 माइनस ये वाला बचा हुआ ना, 14 में से 9 घटा के कितना बच गया? 5 बच गया। मंजिले कोष्टक के अंदर कितना लिखो? 5 लिखो। अब किसके, कौन से कोष्टक की बारी है? अब जा, मंजिला तो खत्म हो गया। क्लोज ब्रैकेट कितना लिख रहा? 16 माइनस 5, 16 में से 5 गया, कितने बच गए हैं? 11 बच गए। अब क्या करूं? 121 में से 11 घटा दूं, कितना बचेगा? ठीक है, कितना बचेगा? 1110 110 आंसर हो गया। ये मॉडल में गलत दे रखा है, ये थोड़ा सा है नहीं, इसे सुधार लेंगे। ये जो मॉडल में दे रखा है, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे 9 में से 6 घटा के 6 का रखा, जबकि आना चाहिए यहाँ 9 में से 6 जाके 3, तो इसे सही कर लेंगे। 1110 हो गया इसका, 110। एक ऐसा ही है, एक छोटा सा सवाल और है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो ये मैं बहुत फास्ट कराऊंगा, ये आया हुआ 2016 में, बेटे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे? लाइन तो है नहीं इसमें, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बाकी सब ऐसा कैसा ही, 16 ऐसा कैसा ही, माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस 3, 9 में से 6 गया, कितना बच गया? 3 बच गया। और ये कौन से ब्रैकेट में? स्मॉल में, और बीच में कौन सा निशान आएगा? गुणा। देखो ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, अगर मैं यहाँ कोई निशान ना लगाऊं तो इसका मतलब गुणा ही है, ठीक है। 121 भाग 16 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 3 तिया 9। जहां पे कोई निशान नहीं होता वहां पे कौन से निशान बनने हैं? गुणा का ब्रैकेट है ना, इसलिए गुणा। 3 तिया 9 करली ब्रैकेट के अंदर, फिर क्लोज ब्रैकेट। 121 भाग 16 क्लोज ब्रैकेट के अंदर माइनस 14 में से 9 गए, कितने बच गए? 5 बच गए। और फिर बड़ा ब्रैकेट, 16 में से 5 गए, कितने बच गए? अब क्लोज ब्रैकेट की बारी आ गई ना, मंजिला तो ये वाला तो खत्म ही हो गया। अब जा, अब 16 में से 5 घटाने, कितने बच गए? 11। 121 भाग 11, 11 से 121 में भाग लगानी, अब एक ही निशान बच रहा, तो 11 से जब 121 में भाग लगावेंगे, 11 एकम 11, 1 बच गया, 1 उतार लिया, 11 एकम 11, कितना आ गया? 11 आ गया। ये मैंने फास्ट इसलिए कराया थोड़ा सा, क्योंकि सेम सवाल ऐसा ही बिल्कुल लगभग अभी कराया था मैंने। रोक दे भाई, स्क्रीनशॉट। एक और सवाल है 2 नंबर में, 2019 में आया हुआ, वो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर ही। ये सारे सवाल आए हुए हैं, मैं अब छांट के ऐसे ही कराया करूंगा। देखो ये राजन सीरीज है मेरे पास, राजन सीरीज में से ही
ये इस टॉपिक के सवाल हैं। ये रहा 2 नंबर में सवाल। 18 क्लोज ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट 16 भैया आसान है तो बहुत माइनस 18 माइनस 5 ठंडी हवा सी आई है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, करो। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे बच्चों? लाइन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, स्मॉल करेंगे तो बाकी सब ऐसे कैसे ही, केवल ये स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसको सोल्व कर लेंगे। 18 माइनस 14 16 माइनस 18 में से 5 गए, कितने बच गए? 13। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट तो खत्म ही हो गया अब जब, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट और फिर ये क्लोज ब्रैकेट। सारे ब्रैकेट ध्यान से लगाने, ध्यान पूर्वक, क्योंकि अगर एक भी ब्रैकेट छूट गया तो सवाल होने के गलत होने के चांस हमारे बन जाएंगे। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा हमें? ये यहाँ पे प्लस भी है, मुझे लग रहा राजन सीरीज में प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही थोड़ी। ठीक है, प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रैकेट तो खत्म ही हो गया। इसके बाद कौन से ब्रैकेट की बारी आई? करली की। करली ये है, यहाँ से यहाँ तक। करली के अंदर क्या लिखा हुआ? 16 माइनस 13, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। करली के अंदर कितना बचेगा? 3 बचेगा। करली भी खत्म हो गया अपना। तो अब किसकी बारी आ गई? कौन से ब्रैकेट की बारी आ गई? देखो, पहले स्मॉल सोल्व करा, फिर करली सोल्व करा, अब क्लोज ब्रैकेट की बारी आ गई। क्लोज ब्रैकेट ये है पूरा का पूरा। इसके अंदर कितना लिख रहा? 14 प्लस 3। तो बाकी सब ऐसे कैसा ही, 18 माइनस 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट, और 18 में से 17 गए 1। वेरी गुड शिवा, A1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था नंबर 3, और ये हमारा आया हुआ था 2019 में, 2019 DL एड। ठीक है, भाई एक गांव में अगर 15 तो महिलाएं हों और 20 पुरुष हों, युवराज, एक गांव में 10 तो महिलाएं हैं और 20 पुरुष हैं। 10 महिलाएं 20 पुरुष। अरे मैं तेरे से ना पूछ लूँ, पुरुष कितने ज्यादा हैं? 10। कैसे पता लगा? मैंने क्या किया फिर तेने? कौन सी जोड़ किया, घटा किया, क्या किया? घटा गया। किस में से क्या घटाया? पुरुष में से महिला घटाया। वेरी गुड। पुरुष में से महिला घटाया। पुरुष की संख्या में से महिला घटाया। पुरुष की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या, ये किया तुमने। तो ये सवाल भी सेम ऐसा ही है। जब कोई सवाल ऐसा हो कि समझ में ना आवे कि क्या करना, तो उसे छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लो। इसमें इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है कि महिलाओं की संख्या इतनी बड़ी प्लस पुरुषों की संख्या इतनी बड़ी है, तो महिलाओं की संख्या कितनी, पुरुषों की संख्या कितनी ज्यादा है। तो इसे हमने छोटे सवाल में अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया कि अगर महिलाओं की संख्या इतनी है और पुरुष की संख्या इतनी है, तो पुरुष की संख्या कितनी ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो कैसे पता लगा? पुरुष की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा दी। तो इस सवाल में भी सेम ही करना। ठीक है, पुरुष की संख्याओं में से महिलाओं की संख्या घटानी है। ठीक है, इस सवाल का जो हल होगा वो कैसे निकलेगा? पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या। ठीक है, अब पुरुषों की संख्या कितनी है? ये रही, कहा ये रही पुरुषों की संख्या 5AB प्लस 2B स्क्वायर माइनस 6C। इसमें से घटाना क्या? महिलाओं की संख्या घटानी, यानी कि 4A प्लस 3AB प्लस 2B स्क्वायर। ठीक है, घटा, हाँ बड़ा कोई बात नहीं है। देखो मैं बता रहा क्या, बड़ा छोटा कुछ नहीं। मैंने सिखा रखा कि इसमें घटा कैसे होगी बीजगणितीय। ये तो निक्कन हुई उतर जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5AB प्लस 2B स्क्वायर माइनस 6C, और ये जो दूसरे वाला है
इसके क्या होने, इसके चिन्ह बदलने हैं हमें, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाथ रख लो, ये कैसा था प्लस का, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का, ये कैसा था प्लस का, ये कैसा हो जाएगा माइनस का, ये कैसा था प्लस का, ये कैसा हो जाएगा माइनस का। माइनस का। वेरी गुड युवराज। तो अब क्या करेंगे हम, सजातीय सजातीय को एक साथ रख लेंगे, ताकि हम, क्योंकि जोड़ घटा किस किस की हो सके, जो सजातीय हो, जिनकी इंग्लिश एक जैसी हो, केवल उन्हीं की जोड़ घटा हो सके, बाकी किसी की जोड़ घटा नहीं हो सकती। ठीक है, तो चिन्हों की तो मैटर खत्म हो लिया। अब नु देख लो कौन किसके सजातीय हैं। ये गोले वाला ए बी वाला कोई दिख रहा है यहाँ से, ये रहा ए बी, तो दोनों को एक साथ लिख लो। क्या क्या लिख रहा, यहाँ से ले ले रहा मैं, 5ab -3ab। अब ये बी स्क्वायर वाला भी है कहीं, ये रहा, तो इसके ऊपर चौकोर निशान बना लो, इसके ऊपर भी चौकोर निशान बना लो, प्लस के 2b स्क्वायर और माइनस के 2b स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या बच गया, 3c बच गया माइनस के, और क्या बच गया 4a बच गया माइनस के। ठीक है, ये तो किसी के सजाती है नहीं, तो ये बच गए, तो साइड में रख लो। अब ये दोनों सजाती हैं, इंग्लिश एक जैसी है। हाँ जी। अब ये बताओ जुड़ेंगे या घटेंगे, ये ठीक है। घटेंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंसान है, ये नेगेटिव। तो कितने बचेंगे, 2 पॉजिटिव के बचेंगे, ए बी। अब मैं आगे यहाँ प्लस लिखूं या नहीं लिखूं, मर्जी है, क्योंकि शुरू में अगर प्लस है तो उसे लिखते नहीं हम। ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए दिमाग में कि प्लस 2ab लिख रहा है, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, जुड़ेंगे घटेंगे, ठीक है। घटेंगे। ये भी सजाते थे, ये घटेंगे और घट के खत्म हो जाएंगे, 0 बच जाएंगे, क्योंकि ये भी 2 था, ये भी 2 था, 2 में से 2 गए 0। और क्या बच गया, ये दोनों तो बच ही गए, इनका तो कुछ होना ही नहीं, 6c और 4a का, ये हो गया हमारा आंसर। हाँ जी। ठीक है, अगर अल्फाबेटिकली लिखना तो अल्फाबेटिकली ये भी लिख सकते हैं, 2ab, पहले ABCD में a का मान आवे तो 4a लिख दिया, -6c लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो सर। ये आपका 1 नंबर का सवाल था अति लघु में, उसमें हाँ अति लघु में ये हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट ले लो।